नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्या सेब भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हिमाचल प्रदेश से एक ऐसी मांग उठी है जो सिर्फ एक फल की कीमत या किसानों की कमाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें देश की संप्रभुता, किसानों की आजीविका और विदेशी ताकतों की चालें भी शामिल है। मामला है तुर्की से आयात हो रहे सेबों का, जिनकी वजह से हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है हमेशा। लेकिन अब ये सिर्फ बाजार की बात नहीं रही, क्योंकि तुर्की के भारत विरोधी रुख के चलते ये मुद्दा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचने वाला है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मसले को 24 मई को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में उठाने का ऐलान कर दिया है। वहीं राज्य के मंत्रियों ने तुर्की की कंपनियों पर भी सख्त एक्शन की बात कही है। तो आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं, विस्तार से बताते हैं कि सेब का ये मुद्दा किसानों की जेब से लेकर देश की सुरक्षा तक कैसे जा पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश को अक्सर हम बर्फीले पहाड़ों और टूरिज्म के लिए याद करते हैं, लेकिन यहाँ की असली पहचान है यहाँ के सेब के बागान, जो यहाँ के किसानों की आय का एक मेन सोर्स है। हर साल लगभग 1 लाख टन से ज्यादा सेब की खेती होती है, जिससे राज्य को करीब 5,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। ये सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी का एक साधन है। लेकिन तुर्की से आने वाले सस्ते सेब ने इस साल इस सपने को कीड़ा लगा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल तुर्की से लगभग 1 लाख टन सेब आयात करता है, जिसकी कुल लागत करीब 821 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इन सस्ते सेबों की वजह से हिमाचल के स्थानीय सेब बाजार में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। किसानों की मेहनत, गुणवत्ता और लागत सब पर पानी फिर रहा है, और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं, एक भावनात्मक और आर्थिक जंग बन गया है। इस मुद्दे को अब हिमाचल सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये साफ साफ कहा है कि तुर्की से आने वाले सेब हिमाचल के किसानों के लिए संकट बन चुके हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और तुर्की से सेब आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। साथ ही सीएम सुक्खू ने ये भी कहा कि तुर्की को इस मामले में औपचारिक पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है और अमेरिका से आयात हो रहे सेब पर भी शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव उनकी सरकार रखने जा रही है। सरकार का इरादा साफ है कि देश के किसानों को सस्ती विदेशी खेप के नीचे कुचलने नहीं दिया जाएगा। 24 तारीख को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, और मैं पत्र लिखकर भी जो तुर्की से सेब, हिमाचल के सेब बागवानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब बेच दिया जाता है, हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा, और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन ये बात सिर्फ सेब की नहीं है, बात यहाँ पर तुर्की की नीयत की भी है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य उपकरणों की मदद दी थी। यानी एक ऐसा देश जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान का साथ देता है, हम उसी से करोड़ों का सेब क्यों खरीदें। जैसा पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि इंडिया में इस वक्त बायकॉट तुर्की और बायकॉट टर्की के प्रोडक्ट्स का ट्रेंड चला है। विक्रमादित्य सिंह ने ये साफ कर दिया है कि अब सरकार न सिर्फ तुर्की की कंपनियों बल्कि उन सभी कंपनियों की फॉरेंसिक जांच करेगी जिनमें तुर्की के शेयर होल्डर्स हैं, ताकि उन्हें देश के व्यापारिक तंत्र से बाहर किया जा सके। उनका कहना है कि हम देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। रूपरेखा प्रदेश के अंदर भी बनाई जाएगी कि कौन सी ऐसी कंपनीज है, क्योंकि अभी कईयों में पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर में कार्य हो रहे होते हैं। मगर फिर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, सरकार आइडेंटिफाई करेगी जो भी ऐसी कंपनीज है जिसमें कोई भी फंडिंग या कोई भी उसमें जो है शेयर्स जो है तुर्कियों के कंपनी के हैं, उनको प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुले रूप से पाकिस्तान का समर्थन इस 3 दिन के जो हमारा स्कर्मिशेस हुए हैं उसमें दिया है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसमें जो है ये इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ प्रदेश की
और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं होना चाहिए। अगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले पर हिमाचल के किसानों का गुस्सा भी अब जाहिर होने लगा है। हिमालयन एप्पल ग्रोअर्स सोसाइटी ने इस मुद्दे को सीधा प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने उठाया है। संगठन की ओर से भेजे गए पत्र में तुर्की सेब पर तत्काल बैन लगाने की मांग की गई है और उनका कहना है कि तुर्की के सस्ते सेबों ने हिमाचल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों को भी गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। किसान नेता हरीश चौहान ने भी इस मामले पर साफ कहा है कि हिमाचल का सेब गुणवत्ता में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सेब से कम नहीं है, लेकिन अगर आयात बंद नहीं हुआ तो बागबानी बर्बाद हो जाएगी। 24 तारीख को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं पत्र लिखकर भी जो तुर्की से सेब हिमाचल के सेब बागबानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब बेच दिया जाता है, हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागबानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागबानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मसले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार से साफ कहा है कि सेब आयात पर ही नहीं बल्कि तुर्की से जुड़े हर व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएं। उन्होंने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करके भारत की पीठ पे छोरा घोंपा है और अब वक्त आ गया है कि हम तुर्की को उसका कड़ा जवाब दें। जयराम ठाकुर की मांग है कि जितने भी व्यापारिक समझौते तुर्की से भारत के हैं उन्हें तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। यानी अब ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं रहा बल्कि ये राजनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय स्वाभिमान का मामला बन चुका है। तुर्की के सेब पर बैन की मांग अब हिमाचल की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। ये सवाल है कि देश के करोड़ों किसानों की आजीविका का, ये सवाल है हम दुश्मनों को आर्थिक मजबूती देकर खुद को कैसे कमजोर कर सकते हैं। अब सभी की निगाहें 24 मई की उस अहम बैठक पर हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ये मांग रखने वाले हैं। देखना ये होगा कि क्या इस बार सेब को सिर्फ फल नहीं बल्कि नीति निर्माण का हथियार बनाया जाएगा या नहीं। फिलहाल बागबानों की आवाज बुलंद है, सेब भी हमारा है, देश भी हमारा है, हमें तुर्की की कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।